चंपत रायडी चोर नहीं है, चोरी होते हुए देखी। आप भक्त हैं? हम कह रहे हैं हम भक्त और अंधभक्त इन शब्दों में नहीं आते, ठीक है ना। आप कुछ भी कहो, मैं आपके मनमाफी का नहीं बोलूंगा, गलत ठीक है ना। गलत कहूंगा। हुई है, कौन कौन दोषी है, नाम बता। जो दोषी भाई, मैं SIT तो हूँ नहीं, देखा मैं SIT तो बोल दिया, SIT ने तो नाम दे दिया, आप नाम दे बस। तो मेरे पास नाम नहीं आए, जो नाम आए वो देंगे। इनको 14 साल पहले का पता है, लेकिन अभी 14 दिन का पहले नहीं पता है। अगर सरकार हर कोई इस तरह से मानने लगे तो फिर कैसे चलेगा ये बताइए ना। हर कोई आएगा 4 दिन भूखा बैठेगा, 10 दिन भूखा बैठेगा। इस तरीके से सरकार को नहीं मानना चाहिए, मेरा ये कहना है। तो ये आपको गलत लग रहा है आंदोलन? आंदोलन ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें ठीक हैं। हम खुद आज तक जो है इनका धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं हम भी, तो इधर जो हुआ, जब एग्जाम लीक्स हो रहे हैं वो हम भी गलत मानते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि भाई उनका भी इस्तीफा हो, लेकिन हम जो साथ में ही जो जैन जी को भड़काना या यहाँ पर हम आते हैं तो इस प्रकार के नारे लगते हैं, भाई जो कैसे नारे लगते हैं, क्या नारे सुने आप? आज़ादी के नारे लग रहे हैं या फिर कहीं कोई किस प्रकार के नारे लगते हैं, तो वो चीज़ें गलत हैं। अगर भुखमरी से कोई आजादी मांग रहा तो गलत क्या है? भुखमरी से आज़ादी कैसे नहीं है बताइए ना। किसको आज खाना नहीं मिलता रोजगार के लिए है, आज़ादी सरकार इतने लोगों को अन्न दे रही है, जीवन दे रही है। और रोजगार, एक पढ़ा लिखा आदमी कैसे बेरोजगार हो सकता है आप बताइए। क्या संभव है कि सभी सरकारी नौकरियां मिल पाए सभी को? क्या यह संभव है? मैं स्वयं का काम करता हूँ, मेरा स्वयं का व्यवसाय है, क्या व्यवसाय? मेरे पास झंडे पटके का काम है, मैं उस काम को करता हूँ। तो सब झंडे पटके का काम ही करें? क्या ऐसा कहा? अब क्या आप ये माइक लेके घूम रहे हैं? क्या यहाँ सभी माइक लेके घूमे? क्या सभी यूट्यूबर हो जाएंगे? सबके अपने अपने काम सरकार की है। कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है? सरकार की जिम्मेदारी पूरी है। सरकार की जिम्मेदारी है, जवाबदेही भी है। सरकार समुचित रोजगार की व्यवस्था भी कर रही है। आपने कहा कोई भी आए 4 दिन आंदोलन करे, ऐसा कोई सरकार मानेगी? मैंने ये नहीं कहा, आप अपने शब्द ना डालें मुंह में। मैंने यह नहीं कहा कि 4 दिन आंदोलन गए। आपने कहा भूख हड़ताल। भूख हड़ताल से क्या है इसमें होना? अगर इस तरह सब मानेंगे क्या, ये बताइए कुछ ना। नहीं होना भूख हड़ताल से, कुछ नहीं होना। काहे से होगा, कुछ बताइए। आप कोई रास्ता आप बताइए। जैसे लोग अगर आजादी से पहले रहते तो कहते कि आंदोलन करने की क्या जरूरत है, देश तो ऐसे ही आजाद हो जाएगा। नहीं है, क्यों नहीं? देखिए, वो आज़ादी एक अलग विषय है, वो चीज़ हमने लोगों ने लड़के पाई। वो किसी एक मिनट बोलने दीजिएगा, ठीक है ना। आप अगर बीच में बोलेंगे तो फिर कैसे बात चलेगी, ठीक है ना। किसी एक व्यक्ति ने लड़कर नहीं पाई, किसी एक जाति ने, किसी एक धर्म ने नहीं पाई। मैं अपने नाम के आगे लगाता हूँ हिंदू, मयंक हिंदू। मैं किसी जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं था। जाति से मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं जो है किसी जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं रखता। मैं चाहता हूँ हम सभी हिंदू, हम सभी एक हैं, ठीक है। कोई ब्राह्मण नहीं, कोई चमार नहीं, हम सभी एक ही हैं। मैं इसी बात को लेकर चलता हूँ। तो टीका क्यों लगा रखा, बाल क्यों बढ़ा रखे? आप तो अपनी पहचान जाहिर कर रहे हैं ना सबको, क्या कि मैं हिंदू हूँ। क्या? हाँ, मैंने क्या भाई साहब, फिर मैंने कहा अगर मैं भाई साहब यहाँ टोपी लगाकर खड़े हैं और ये इनकी पहचान से पता लग रहा है कि ये मुस्लिम हैं, तो क्या उनको पहचान नहीं आनी चाहिए? क्यों नहीं पहचाने? सिख बंदूक क्या पगड़ी बांध के तो क्या पता नहीं लग रहा सिख है? आपको मेरे टीके से क्यों एतराज हुआ बताइए? कि टीका ना यही आप कह रहे हैं ना मैं कुछ नहीं मानता, लेकिन मैंने ये नहीं कहा। मैं फिर पुनः कह रहा हूँ, आपके शब्द जो आ रहे हैं बहुत जो मैं कह रहा हूँ उनमें जो है गलत आ रहा है। मैंने कहा मैं आंदोलन के नहीं खिलाफ हूँ। आप लोग लड़िए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगिए, साथ हैं, ठीक है। आप नारे की बात करिए, आपने कौन सा नारा सुना? भाई साहब, आप लड़के लेंगे आजादी और ये और वो, शर्जील इमाम का आपके पास है कोई प्रूफ? उनका समर्थन करने वाले लोग हैं, बहुत सारे वीडियोस तय कर रहे हैं। अभी मैं यहाँ लेकर तो बैठूंगा नहीं, आपको देखो वीडियो है आपके पास, ये बताइए। आप ऐसे ही मैंने क्या कहा कि उनका समर्थन करने वाले लोग बोल रहे हैं, ठीक है ना। भाई साहब, मैं समय यहाँ नहीं ले रहा, मेरे पास स्क्रॉलिंग में आते हैं, मैं देखता हूँ। फिर ये बताइए भाई साहब, फिर वही हर बात का सबूत है। क्या यहाँ पे आए नहीं यहाँ से पहले सबूत लोग उनका खिलाफ बोलने वाले? अच्छा, व्हाट्सएप पे देखा होगा ना आपने? व्हाट्सएप पे भाई साहब, नहीं, फेसबुक सोशल मीडिया पे। क्या आप लोगों के चैनल्स क्या व्हाट्सएप फेसबुक सोशल मीडिया पर रील नहीं जाएगी क्या? अच्छा, आप बताइए, जो आप कहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, क्या ये चीजें वहाँ नहीं जाएंगी क्या? अपने हिसाब से बताइए, छात्रों को नौकरी कैसे मिली? छात्रों को नौकरी मिलनी चाहिए, वो पढ़े लिखे, अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाएं। पढ़े लिखे लोग हैं भाई साहब, मान लेते हैं ये आंदोलन मैंने ये नहीं कहा। एक मिनट आपकी बात मान लेते हैं, बोलिए। लेकिन राम मंदिर में चोरी हुई है, ये भी गलत है या बिल्कुल गलत है। किसने चोरी की? खाली राम मंदिर में, देश के जिन भी संस्थान में, अजमेर शरीफ में भी अगर चोरी हो रही है वह भी गलत है। राम मंदिर में चोरी, सबरीमाला में चोरी हो रही है, बद्रीनाथ में चोरी, जहाँ भी हो रही है वह चोरी गलत है। कौन कर रहा चोरी है? हिंदू कर रहे हैं, मुसलमान? सभी कर रहे हैं। मान लिया अजमेर शरीफ में मुसलमान है तो वहाँ चोरी कर रहे हैं, ठीक है। और बद्रीनाथ में हिंदू है तो चोर चोरी कर रहे हैं। बना और उसके बाद चोरी हुई तो चोरों को क्या कहेंगे आप? चोरों को उनको सजा मिलेगी, उनको सजा कानून भी देगा और प्रभु श्री राम भी देंगे। भाई, प्रभु श्री राम भी उनको सजा देंगे, कानून भी उनको सजा देगा।
खाली कहना चाह रही है, इस आंदोलन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा सरकार, फर्क पड़ेगा ऐसा नहीं है नहीं फर्क पड़ रहा है, लेकिन फर्क जितना पड़ना चाहिए उतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ना किसी भी चीज के उसके पीछे की मंशा भी देखी जाती है। सरकार तो सही कर रही है ना काम, वैसे सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, बहुत बढ़िया कर रही है। बिल्कुल ऐसे मंदिर चोरी में यादव को 6 महीने की सजा और ब्राह्मण को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, ये कहाँ तक सही? अच्छा मैं आप जरा सामने आए जरा एक बंधुवर जरा ना एक मिनट किसने कहा 6 महीने? अभी तक कहीं किसी को सजा हुई है भाई साहब? कहीं किसी को सजा हुई है क्या? अभी तक कोई वर्डिक्ट आ गया क्या? अभी तक तो मेरे ख्याल से एसआईटी की जांच भी पूरी नहीं हुई। अभी सुप्रीम कोर्ट ने आज ही नोटिफिकेशन भेजा है कि नहीं भाई सीलबंद लिफाफे में हमें नोटिस भेजा जाए, तो आपने ऐसा कैसे कह दिया? मैंने नहीं कहा, अभी तो कहा है। अरे यार मैंने नहीं कहा, ये मुख्य संत के आपके मुख्य संत के बयान है। ऐसा तो उन्होंने कहा, किसी ने मुझे बताइए ना, नहीं किसने कहा कि उसको 6 महीने सजा होगी उसको सजा नहीं होगी, ऐसा किसने कहा? और वो चर्चित संत है। अरे मैं कह रहा हूँ ऐसा किसी ने कहा? अच्छा चलिए ठीक है, किसी ने कुछ कहा भी, क्या आपके कहने से या उसके कहने से क्या मेरे कहने से न्याय होगा? न्याय तो ऊपर न्यायाधीश बैठे हैं, वो सजा मिलनी करेंगे। चाहिए जो जिन्होंने चोरी करी है, जो न्यायोचित सजा है वो मिलेगी, बिल्कुल। हम तो कहते हैं कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। चोरी को छोटा करना चाह रहे हैं अजमेर शरीफ का जिक्र करके। छोटा या बड़ा कोई नहीं होता, अपराध अपराध होता है, कोई भी अपराध हो, चोरी चोरी है, छोटी या बड़ी का कोई मतलब ही नहीं है। क्या इसमें सरकार भी जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार के इशारे पे ही मंदिर के ट्रस्ट का गठन हुआ था, सरकार ने ही किया। सरकार के इशारे पर मंदिर का ट्रस्ट गठन नहीं हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो है ट्रस्ट का गठन हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश करा ट्रस्ट का गठन करे, उसके बाद सरकार ने जो है ट्रस्ट का गठन किया। सरकार के लोग जिम्मेदार हैं इस चोरी का? सरकार के लोग नहीं, ट्रस्ट के लोग जिम्मेदार हैं। विश्व हिंदू परिषद या आरएसएस? कोई संगठन नहीं जो वहां पर बैठे कौन से हैं। संगठन से है? संकट राय किसी संगठन से नहीं हो, उस विषय में मैं नहीं जाना क्यों नहीं चाहूंगा। जाना चाहते हैं आप? कह रहे हैं आपको जवाब नहीं तो देखिए, पता होगा। चंपत राय अच्छा मैं सुनिए थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखे। मैं यहाँ पर एक ही चीज कहूंगा, देखिए मनमोहन सिंह जी थे भाई साहब, प्लीज बोलिए। मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, देश में इतने घोटाले हुए, लेकिन मैं ऐसे मतलब उनको व्यक्तिगत तौर पर जो उनके लिए मैं कहता हूँ, भैया सुनिएगा, व्यक्तिगत तौर पर उनके लिए मैं कहता हूँ मनमोहन सिंह स्वयं चोर नहीं थे, लेकिन चोरी होते हुए देखी है ना, इसलिए वह अपराधी है। चंपत राय चोर नहीं है, चोरी होते हुए देखी, उसको ना ढका, इसलिए वह भी अपराधी है। किसी भी अपराध को होते हुए देखना, खामोश रहना, वह भी आपका अपराध है। हो चुका है, आप नहीं देख रहे हो, आप अंधे हो। यहाँ पेपर लीक हो रहा है, सरकार अरे भैया किसने कहा? आप अभी आए हैं, इनसे पूछिए हमने क्या कहा। आप अभी आए हैं, आप कह रहे हो सरकार बढ़िया काम कर रही है। सर भाई साहब जो काम बढ़िया काम कर रही है उसके लिए बढ़िया काम कहेंगे, सरकार कर रही है, कर रही है। भाई साहब एजुकेशन के लिए हमने कहा, यहाँ पेपर लीक क्यों है? ये देखिए अगर कोई व्यक्ति बात कर रहा है, आपके अपना विचार है, आप बोल सकते हो। आपको जुमला चाहिए, जुमला मिलेगा। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। आज इस देश में कहीं भी निकल जाए, चारों तरफ है ना बयार बह रही है विकास की, ठीक है ना। वैसे विकास का एनकाउंटर हो गया कानपुर में, वो तो बिल्कुल उसने अपराध किया, उसका एनकाउंटर हुआ। काम तो बता दो, काम बहुत हजारों काम है, हजारों काम है। आप देश में पहले एक अच्छे आप देश में आप अच्छा बोल नहीं पा रहे हो, अच्छा काम नहीं गिना पा रहे, तो फायदा क्या बोलने का? देखिए चीख कर चिल्लाने से किसी की आवाज को दबाया नहीं जाता। आप मेरे कान पे खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, काम गिना दो, हाथ जोड़ के कह रहे हैं आपकी सरकार आ बढ़िया है। सरकार तो बैठी है ना, चाहो तो आपकी सरकार बैठी है ना, सरकार दिल्ली में बैठी है, क्या आपकी आवाज? देखिए मैं तो यहाँ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए आया हूँ, वो इस्तीफा दें। बोल दो जय श्री राम। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जय श्री राम है, कोई दिक्कत नहीं। जवाब खत्म नहीं, जवाब खत्म नहीं है भाई साहब। मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगा, इन लोगों के प्रश्न के उत्तर, तो आप इनको पूछ लीजिए। क्योंकि सरकार नहीं है, आपको जवाब देना पड़ेगा। यमुना एक्सप्रेस वे भी बना था, उसमें भी ना यमुना बना हुआ है। मैं बात पूरी कर रहा हूँ, आप ही का उत्तर दे रहा हूँ मियां जी। जब जो है यमुना एक्सप्रेस वे बना था, क्या जो उसके बाद जो है आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बना, क्या उसमें भी पैच नहीं गया? ठीक है, कमियां तो उसको दूर भी कर रहे हैं, उसमें टूटा पूरा स्लैब पूरी गिरा था और जो है कार पूरी नीचे गई थी। पुराना वीडियो आप गूगल पर किसमें? आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर आप डालकर दिखिएगा, 7 वर्ष पहले। मत बोलिए,
अगर आप गूगल कर लिया, देखिए मैं कुछ कह रहा हूँ तो इनको लग रहा है झूठ बोल रहे हैं। दरअसल यही है इनका, अभी जो ये जो बोलेंगे वह सत्य है, हम जो बोलेंगे वह झूठ है। वह जो बोलेंगे भाई साहब स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट सही है, सब स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट सही है। देखिए हम कह रहे हैं पेपर लीक्स नहीं होने चाहिए, पेपर लीक नहीं है, बच्चे बड़ी मेहनत करके पढ़ाई करने जाते हैं। अब एक चीज सोचिए, हम बिल्कुल मांग रहे हैं उनका इस्तीफा, हम खुद मांग रहे हैं धर्मेंद्र का इस्तीफा। सभी किसान की भी सुनिए, किसान के लिए इतने अच्छे बिल आए थे कि वो अपना माल कहीं भी जाके बेच सकता है। आप भक्त हैं अंधभक्त हैं, आप भक्त हैं अंधभक्त हैं, आप अंधभक्त ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके मुझे डिमोरलाइज, आप मैं कह रहा हूँ भक्त और अंधभक्त है कि आप डिमोरलाइज नहीं कर सकते। आप भक्त हैं। हम कह रहे हैं हम भक्त और अंधभक्त इन शब्दों में नहीं आते, ठीक है ना। आप कुछ भी कहो, मैं आपके मनोमाफी के नहीं बोलूंगा, गलत ठीक है ना, गलत कहूंगा। हुई है, कौन कौन दोषी है नाम बता। जो दोषी भाई मैं SIT तो हूँ, देखा मैं SIT तो बोल दिया, SIT ने तो नाम दे दिया, आप नाम दे बस, तो मेरे पास नाम नहीं आए, जो नाम आए वो देंगे। इनको 14 साल पहले का पता है, लेकिन अभी 10 दिन 14 दिन का पहले नहीं पता है। 14 नाम गिनाई है ना, गिनाई है ना, नाम गिनाई है ना, पहले का पता है आपको। नाम 14 नाम गिनाई है जो नाम दिए हैं। बोल रहा हूँ मैं। हाँ बोलिए नाम, प्लीज सुनो तो बात को। अरे बोलिए ना, 14 साल पहले का। अरे नाम बताइए ना, 14 नाम बताइए। नाम आप बता। अरे व्यापारी मना कर रहा है। अच्छा वो रामदेव वाले हैं, ये व्यापारी है, ये इनका रामदेव वाले हैं। भाई देखिए ऐसा है, इनके कहने का आशय है कि बाबा वही होते हैं जो आके है ना प्रवचन देने वालों को वही होते हैं ना, बाबा वही होते हैं। हर कोई है ना भगवाधारी है, वह बाबा ही हो। एक मिनट आप एक बात ये कहना, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, आप जो काम अच्छा कर रही है वो अच्छा कर रही है, जो बेकार है काम, उस काम को बेकार भी कही जा रहा है। ये किनका है याद रखिएगा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, आप अवश्य होना चाहिए। लेकिन अगर इस्तीफा नहीं हो रहा है तो क्या मोदी जी जिम्मेदारी लेंगे, क्योंकि उन्होंने ही मंत्री बनाया है। भाई साहब जिम्मेदारी भी लेंगे और वो भी होगा, एक दिन वह भी होगा और अवश्य होगा। गंगा साफ करने की बात करने लगी, वो तो राम जी का चंदा ही साफ कर गई। हम तो इसलिए बदले सरकार ना, पेट्रोल भी सस्ता करने के बाद। अरे पेट्रोल नहीं, वो तुम्हें कुछ दिन बाद यहाँ से रहना मुश्किल कर देंगे। ये सरकार वो सरकार है बीजेपी जो बच्चों की नहीं सुन रही है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पेपर लीक हो जा रहे हैं, उनकी नहीं सुन रही है। आम मानस की क्या सुनेगी। पेट्रोल तो जबरदस्ती आपको पिलाया जाएगा, अभी आपकी गाड़ी में डाला जा रहा है, आपके मुंह में डाला जाएगा। ये सरकार ऐसी सरकार जो आपका प्रीमियम सुपर आता था वो 110 रुपए का आता है। हो सकता है धर्मेंद्र प्रधान गलत है और प्रधानमंत्री जी ठीक है? कौन कह रहा है? बाबा नहीं कह रहे थे। बाबा जी हमने क्या, बाबा पकड़े जा रहे हैं। अभी देखा था आपने जयपुर, वहाँ पुणे में एक बाबा पकड़े गए थे और भारतीय जनता पार्टी की वो लेडीज थी, तो बाबा कितने पकड़े लो कोई गिनती नहीं। बाबा आसाराम को भूल गया अब बोल, पहले बोला आसाराम, राम रहीम इतने भी सब धाकड़ है यहाँ पर। यहाँ धाकड़ों की गिनती नहीं है। कहीं कहीं राम गलत है तो रहीम भी तो गलत है ना। क्यों राम रहीम गलत है? मैंने कभी नहीं कहा राम रहीम गलत है। ये कैसी बात है आप बोल रहे हैं? मतलब एग्जाम्पल आपका तो पोंगा वाले बाबा, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। वो बाबा नहीं है। क्यों प्रेमानंद महाराज बाबा नहीं है? उनकी इज्जत करते हैं। इनका कहना ये है कि आप एक तरफा देखते हैं ना। किस तरफा देखते हैं? हमारे भगवान ने दो आंखें दी, दोनों तरफ देखते हैं। लेकिन आप कोई काम नहीं करोगे तो हम आपके गुण गाएंगे नहीं। आप पैसे हमारे बर्बाद करो, दरभंगा एम्स बना दो, उसमें आज तक न रहे। मध्य प्रदेश में आपने हॉस्पिटल बनाया, उसमें कोई है नहीं। हमारा फंड लेके, हमारी मेहनत का पैसा लेके आप ऐश करोगे तो हम बोलेंगे। नहीं, मैम ये कहना चाह रही है आपको बाबा ही अपराधी दिखाई देते हैं, मौलाना अपराधी नहीं दिखाई देते। भैया हम हिंदू हैं, हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर की बात करेंगे ना। अब आप लोग अगर मस्जिद जाते हो तो आप मस्जिद की बात करें। आप बिल्ली बन जाते हैं, आंखें मूंद लेते हैं। कहाँ पर? जहाँ आप नहीं जाते हम क्यों बात करें? आंखें बंद कर लेते हैं। हम गए नहीं आज तक वहाँ पर, तो आपको कुछ पता नहीं है। हमें पता नहीं इसके बारे में। मुस्लिमों को फिर भी पता है कि राम मंदिर में चोरी हो तो गई। भैया वो बोल रहे हैं तो उनको पता होगा। हमें अगर आप सुनिए, आपको उसके बारे में क्यों नहीं पता? हमसे आप अगर हनुमान चालीसा पढ़ाएंगे तो मैं पढ़ सकता हूँ, मैं सुना सकता हूँ। लेकिन अगर आप मुझसे कहें कुरान की कोई कुछ सुनाए तो मुझे नहीं आता। भारत में रह के भारत के किस कोने पर क्या हो रहा है सिर्फ यही पता है कि अयोध्या में क्या हो गया, उसके अलावा और भी स्टेट में जब मंदिर तोड़े जा रहे हैं। इनका चेहरा दिखा दो मैडम, इनका दिखा दो। मोदी जी ये जा सकते हैं, मैंने बोल दिया मध्य प्रदेश का मैंने बोल दिया, बिहार का मैंने बोल दिया। हिंदू मुसलमान करने बताओ यहाँ पे हिंदू मुसलमान बताओ। ये हमारा देश है, यहाँ पे सारे धर्म के हमारे लोग रहेंगे यहाँ पे। तो किसने मना किया? किसने मना तो किया? आप लोग क्यों हिंदू मुसलमान करने आ रहे हो यहाँ पे? आप करो
आप कर रहे हो? हाँ, इसका यहाँ पे किसी न किसी ने ये बताओ, उन्होंने कहा दरभंगा के अंदर गेट ही गेट बना, आप मुसलमान पे नहीं आए, मुसलमान पे नहीं आए। कहाँ से रह रहे हो ये? कहाँ पे जी रहे हो ये बता दो। दरभंगा के हॉस्पिटल नहीं बना, गेट बना है 1600 करोड़ रुपए का, वो आपको नहीं पता चला? आप मुसलमान के क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये नहीं पूछ रहे हो कि मोदी जी ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, पूरे देश घूम सकते हैं, पर हमारा देश मणिपुर 2 साल से कुछ डील के लिए जाता होगा।